दोस्तों कहते हैं ना, कंटेंट इज़ द किंग। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आपको बड़े बड़े कलाकारों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कंटेंट ही आपको सुपर डुपर हिट फिल्में और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने में मदद कर देता है। तो ऐसी एक मूवी है जो कि रिलीज़ हुई है 2024 में। मूवी का नाम है आवेशम। मात्र 30 करोड़ के बजट में मूवी ने कमा लिए हैं 150 करोड़ से भी ज़्यादा। तो यह मूवी प्रूव करती है कि कंटेंट इज़ द किंग। इसमें कोई बड़े बड़े कलाकार नहीं हैं। तो दोस्तों मूवी कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है और इसमें तीन एजर्स की लाइफ को दिखाया गया है जो कि बेंगलोर जाते हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन पाने के लिए। तीन टीनेजर्स की लाइफ पर बेस्ड यह मूवी है। तीनों बेंगलोर पहुंचते हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन पाने के लिए। वहां पर उनकी फ़ाइट अपने सीनियर से हो जाती है। तो उसके बाद तीनों डिसीजन लेते हैं कि हम अपना एक गैंग बना के अपने साथियों को एक साथ लेके उनसे लड़ेंगे। पर जिनसे उनकी फ़ाइट होती है वह एक मशहूर गुंडा होता है कॉलेज का, जिसका नाम होता है कुट्टी, और उसके पीछे लाखों लोग रहते हैं। जब वह तीनों देखते हैं कि पूरा गैंग लेके कुट्टी उन पे हमला बोल देता है और उनको बहुत मारता है, तीनों दोस्त बहुत मार खाने के बाद इस डिसीज़न पर पहुंचते हैं कि हमें किसी लोकल गुंडे की हेल्प लेनी होगी और कुट्टी को उसके हाथों पिटवाना होगा। अज्जू, बिबिन, अम्बान ये तीनों दोस्त खोज में लग जाते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जो उनकी हेल्प करे। तो उसके लिए वो बार्स में घूमना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर उनको जो भी ऐसा नज़र आता है उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी मुलाकात होती है बार में एक ऐसे गैंगस्टर से जो शुरुआत में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। तो तीनों दोस्तों की मुलाकात होती है बार में रंगा भाई से, जो कि फाद फाजिल हैं और जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। तीनों दोस्त रंगा भाई को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और रंगा भाई उन्हें खुद पहचान लेते हैं और उन्हें खुद इनवाइट करते हैं। रंगा भाई को उनकी दोस्ती बहुत पसंद आती है, तो रंगा भाई उन्हें अपना घर भी गिफ्ट कर देते हैं और साथ ही साथ एक बाइक भी देते हैं। जब तीनों दोस्त रंगा भाई के घर में पहुंचते हैं और अंदर जाते ही बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर उन्हें सारा सामान मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। रंगा भाई से दोस्ती करने के बाद तीनों दोस्तों की लाइफ बहुत रंगीन हो जाती है और तीनों दोस्त बाइक से कॉलेज आने लगते हैं। जैसे ही कुट्टी को पता चलता है कि तीनों दोस्त बाइक से आ रहे हैं और एक नया घर भी ले लिया है, तो उनसे बाइक की चाबी लेकर वो खुद बाइक घुमाने लगता है और तीनों से कहता है कि मुझे भी घर पर इनवाइट करो। अजू, बिबिन, अम्बान तीनों ताक में रहते हैं कि रंगा भाई को जल्द से जल्द बताएं और कुट्टी को उनसे मार खिलाएं। मगर तीनों दोस्त काफ़ी हिचकिचाते हैं और रंगा भाई को नहीं बता पाते कि उन्हें उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तीनों दोस्त रंगा भाई से इंसिस्ट करते हैं कि जब भी लड़ाई हो वो उनको भी साथ लेके चलें, पर रंगा भाई हर बार उन्हें मना कर देते हैं। अचानक बार में बिबिन से एक गुंडा टकराता है, जिस पर गुंडा बिबिन से झगड़ने लगता है। यह देखकर रंगा भाई गुस्से से लाल हो जाते हैं और वहीं पर मारपीट शुरू कर देते हैं। उनका गैंग पूरे गुंडों पर टूट पड़ता है, पर रंगा भाई किसी को टच भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कसम खाई होती है, अपनी माँ से कसम ली होती है कि वो लड़ाई कभी नहीं करेंगे। अब तीनों दोस्त सुनिश्चित कर लेते हैं कि रंगा भाई उनकी पक्का मदद करेंगे। तीनों दोस्त एक प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन जब वह कॉलेज जाते हैं उन पर कुट्टी चिल्लाता है। तब रंगा भाई काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उनके पीछे उनके गैंग के साथी अटैक कर देते हैं, जिससे कुट्टी बहुत ही मार खाता है। तब से कुट्टी डर के मारे रहने लगता है और तीनों दोस्त चौड़े में चलने लगते हैं और कॉलेज वाले उन तीनों दोस्तों से काफ़ी डर के रहने लगते हैं और काफ़ी सम्मान भी देते हैं। अज्जू, बिबिन और अम्बन बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने
रंगा भाई को बताया भी नहीं होता और उनका काम हो जाता है। प्रिंसिपल तीनों दोस्तों को ऑफिस में बुलाकर उनके घर कॉल करवाता है और बोलता है कि आपके बच्चे गुंडे हैं और वो किसी लोकल गैंगस्टर के साथ रहते हैं। प्रिंसिपल ये सभी बातें उनके घर वालों को इंग्लिश में बोलता है। तीनों के घर वाले बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर कुछ गुंडा गुंडा बोल रहे थे। तो ऐसे में तीनों दोस्त अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं और खुश हो जाते हैं कि प्रिंसिपल को हिंदी नहीं आती और उनके घर वालों को इंग्लिश नहीं आती, जिससे कुछ भी पता नहीं चला। पर ऑफिस में फिर प्रिंसिपल उन्हें हिंदी में बताता है कि इस बार तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर हिंदी में आपके घर वालों को बता दूंगा। ऐसे में तीनों दोस्त अब पढ़ने के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे रंगा भाई से पीछा छुड़ाया जाए। रंगा भाई को फ़ोन में बात करते समय तीनों दोस्त सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि रंगा भाई फ़ोन पर बोलते हैं कि तुम मेरा खा पी के सब कुछ करके भाग गए हो। कि उनके दो दोस्त रंगा भाई का खा पी के भाग जाते हैं तो रंगा भाई उन्हें मारने के लिए अपने टीम से बोलते हैं। अज्जू, बिबिन, अम्बन एक प्लान बनाते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ करके वो कहीं घूमने चले जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे में 1-2 दिन के बाद रंगा भाई हमें भूल जाएंगे और हम वापस आएंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। जैसे ही रंगा भाई को पता चलता है कि तीनों दोस्त गायब हैं तो उनको खोजने के लिए पूरी टीम को लगा देता है और कॉलेज में काफ़ी लड़ाई मार करता है। यह वीडियो न्यूज़ चैनल वाला दिखाते हैं, जिसे तीनों दोस्त भी देखते हैं और वापस आने की सोचते हैं। रंगा भाई अकेले घर की ओर पहुंचते हैं और बहुत ही गुस्से में तीनों को मारने के लिए घर के अंदर दौड़ते हैं। तब फिर बिबिन उनको सब कुछ सच सच बताता है। रंगा भाई काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और तीनों को अपने दिल की बातें बताते हैं। रंगा भाई बताते हैं कि वो भी दोस्तों को काफ़ी मिस करते हैं, इसलिए तीनों से दोस्ती की और तीनों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। अपने दिल की बातें शेयर करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। घर के बाहर तब बहुत सारे गुंडे रंगा भाई को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय रंगा भाई अकेले होते हैं। रंगा भाई सभी दोस्तों से दरवाजे बंद करने को कहते हैं और अकेले ही बाहर उनका सामना करने को चले जाते हैं। इससे पहले तीनों दोस्तों ने रंगा भाई की फ़ाइट बिल्कुल नहीं देखी होती, क्योंकि उनको कसम होती है उनकी माँ की। पर इस बार रंगा भाई कसम तोड़ के अकेले ही तीनों दोस्तों को बचाने के लिए पूरी गैंग से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की कसम भी तोड़ देते हैं। रंगा भाई का फाइट सीन देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही उनका गुस्सा और उनकी फ़ाइट उनके अंदर आवेश को दिखाता है। यह एक यादगार फाइट होती है, जिसे आई होप सभी ऑडियंस ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सभी को बुरी तरीके से मारने के बाद उनकी गैंग भी पहुंच जाती है। अंत में बहुत ही इमोशनल होके वो अपनी गैंग को कहते हैं कि इन तीनों दोस्तों को छोड़ दें। अगर ये तीनों अच्छे से पढ़कर पास नहीं हुए, कोई भी फेल होता है, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। सभी कॉलेज स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं, तो अज्जू, बिबिन भी अपना रिजल्ट देखते हैं, पर वो देख के शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एक एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। पर अम्बन बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वह पास हो जाता है। जैसे ही रंगा भाई को पता चलता है कि बिबिन और अज्जू फेल हैं, तो वह अपने गैंग को उनके पीछे भगाता है और ख़ुद भी उनको मारने के लिए भगते हैं। तो ऐसे वह मूवी द एंड हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, पर जिस तरीके से हमें दिखाया गया है वह अपने आप में काबिले तारीफ़ है। ना ही कोई बहुत बड़े स्टार, पर मूवी आपको शुरू से लेके लास्ट तक बांधे रखती है। आपको चेयर से बांधे रखेगी मूवी। आप एक भी मूवी का सीन मिस नहीं करना चाहेंगे। फहद फाजल यानी कि रंगा भाई का लुक बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है। एक तो है यंग एज, जहां पर उनकी हेयर स्टाइल और उनका लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, और दूसरा लुक है जिसमें
रंगा भाई यानी कि अपने फहद फाजिल वाइट पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक गॉगल्स में गजब ही ढाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मूवी अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलता हूँ आपसे एक नए मूवी अपडेट के साथ बहुत जल्द। टिल देन टाटा बाय बाय।